हेलो स्टूडेंट, क्लास 4th सब्जेक्ट हिंदी, हवा में महल। चलिए अपनी बुक्स खोलिए। आज मैं आपको पार्ट 2 हवा में महल के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। देखिए आपकी बुक में लिखा होगा, बादशाह अकबर के दरबारियों में बीरबल सबसे अधिक चतुर और बुद्धिमान थे। दरबारियों यानी दरबार में काम करने वाले व्यक्ति। अधिक यानी बहुत ज़्यादा, चतुर यानी बहुत चतुर यानी चालाक, होशियार, और बुद्धिमान यानी कि जिसमें बहुत अधिक दिमाग होता है। ओके, तब मतलब बादशाह अकबर के दरबारियों में बीरबल सबसे अधिक चतुर और बुद्धिमान थे। वे अपनी बुद्धिमानी से कठिन समस्या को भी हल कर देते थे। मतलब वे अपनी होशियारी से, अपने दिमाग से कठिन सवाल, कठिन कोई भी क्वेश्चन को भी बहुत आसानी से हल कर देते थे। इस कारण बादशाह बीरबल को बहुत पसंद करते थे। मतलब जैसे आप भी किसी प्रकार की कोई समस्या को बहुत जल्दी से हल कर लेते हैं तो टीचर आपसे खुश हो जाते हैं, होते हैं ना खुश। इसी प्रकार से बादशाह अकबर भी उनकी वजह से, उनकी बुद्धिमानी की वजह से उनको बीरबल के ऊपर बहुत खुश थे। ओके, बीरबल की इस लोकप्रियता से अन्य दरबारी उनसे ईर्ष्या करते थे। मतलब बीरबल को सभी लोग बहुत प्रिय करते थे। जो उनको लाइक करते थे वो उनके सहमति से रहते थे। बाकी जो अन्य दूसरे लोग थे वो जो बीरबल को नहीं चाहते थे वो उनसे ईर्ष्या करते थे। ईर्ष्या ने क्या होता है? जलन, है ना। वे बीरबल को मुसीबत में फंसाने के लिए नए तरीके सोचते रहते थे। मतलब किसी भी तरीके से बीरबल को नीचे दिखाना, कि कुछ ऐसी समस्याएं उत्पन्न करना जिसके कारण वो आगे नहीं बढ़ पाए, उस समस्या का हल नहीं निकाल पाए, ताकि जो बादशाह अकबर है वो बीरबल को नापसंद करने लगे। ओके, उन्होंने कई बार बादशाह से बीरबल की शिकायत की। किन्होंने शिकायत करी? अन्य दरबारी जो है ना, दूसरे दरबारी जो वहाँ पे काम करते थे, उन्होंने किससे करी? बादशाह से करी शिकायत। अकबर ने सभी दरबारियों की शिकायत दूर करने के लिए बीरबल की परीक्षा लेने की सोची। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, एक ऐसा महल बनाओ जिसकी नींव जमीन पर न हो, केवल आकाश में हो। अब क्या ऐसा हो सकता है? क्या आकाश में कभी आपने किसी का महल देखा है? बनते हैं नहीं ना। तो फिर बीरबल ये कैसे करेगा? तो इस कारण से बीरबल सोचने पड़ गया कि ये कैसे हो सकता है, आकाश में भला महल कैसे बन सकता है। थोड़ा सोचकर बीरबल बोले, हुजूर यानी पहले के राजा महाराजा को हुजूर भी कहा जाता था। ओके, हुजूर, यह काम तो मैं कर सकता हूँ, परंतु मुझे इसके लिए 2 महीने की आवश्यकता है। अब आप सोचिए कि आकाश में महल बन सकता है क्या? नहीं बन सकता है। फिर भी उसने 2 महीने की मोहलत मांगी। आकाश में महल बनाने के लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो अकबर बोले, ठीक है 2 महीने। पर उसने पूछा कि 2 महीने क्यों? अकबर ने पूछा कि 2 महीने क्यों? तो बीरबल ने कहा, जहाँ पर ना हवा में महल बनाने के लिए मुझे राजगीर और मजदूरों की आवश्यकता होगी। राजगीर यानी कि जो उसमें आकाश में महल बनाने के लिए सक्षम हो, उनकी। और मजदूर बाकायदा आप जानते हो जो अपने यहाँ पे काम करते हैं, तगारी वगैरह उठाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? मजदूर कहते हैं। तो उन्हें ढूंढने के लिए बीरबल को 2 महीने की आवश्यकता थी। इसलिए बीरबल ने कहा कि हुजूर, मुझे 2 महीने की आवश्यकता है, 2 महीने लगेंगे उनको ढूंढने में। बादशाह बोले, ठीक है, आप 2 महीने का समय ले सकते हैं। कुछ देर बाद बीरबल दरबार से सीधे बहेलियों के पास गए। अब बहेलिया यानी क्या होता है? कुछ नया वर्ड है, आपको समझ में नहीं आएगा बहेलिया यानी क्या होता है। तो बहेलिया यानी होता है तोते को पकड़ने वाले। उन्होंने बहेलिया से कहा, मुझे कुछ तोते चाहिए। बाकायदा तोते पक्षी जो है, बहेलिए जो होते हैं वो तोते पक्षी पकड़ते हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे कुछ तोते चाहिए, तुम शीघ्र ही तोतों का प्रबंध करो। बहेलिए ने कुछ तोते पकड़े और बीरबल के पास ले आया। बीरबल ने सबसे पहले तोतों को सिखाना शुरू किया, चूना लाओ, ईंट लाओ, महल बनाओ। चूना लाओ, ईंट लाओ, महल बनाओ। ठीक 2 महीने पश्चात बीरबल दरबार में आए। बादशाह से पूछा, बीरबल, आपको अपना काम याद है? बादशाह ने पूछा, किससे पूछा? बीरबल से पूछा, क्या आपको अपना काम याद है? तो बीरबल ने कहा, जी हुजूर, जी हाँ हुजूर। आकाश में महल बनाने के लिए राजगीर और मजदूर पहुंच चुके हैं। यदि आप उनसे मिलना चाहते हैं तो मेरे साथ आ सकते हैं। बीरबल और अन्य दरबारी बीरबल की
बात सुनकर दंग रह गए। बीरबल और अन्य दरबारी बीरबल की बात सुनकर दंग रह गए। वो सोचने लगे कि यह काम तो बहुत ही असंभव है। क्या ये संभव है क्या कि अपन महल, कोई भी दुनिया में कोई भी व्यक्ति कभी भी आकाश में महल बना सकता है? कि आप खुद बताइए, क्या आपने देखा कहीं कि आकाश में महल बना है? ऐसा संभव नहीं है। बीरबल ने ऐसे कौन से राजगीर और मजदूर बुलाए जो आकाश में महल बना सकते हैं? सब अचंभे में रह गए, ऐसा कैसे हो सकता है ना? आप भी सोचिए, कैसा हो सकता है क्या? फिर सभी दरबारी और बादशाह बीरबल के साथ चल दिए वो मजदूरों को देखने के लिए। बीरबल उन्हें उस कमरे के सामने ले गए जहाँ उन्होंने तोते छोड़े हुए थे। एक कमरे में उन्होंने तोतों को छोड़ रखा था। वहाँ पे बीरबल उन बादशाह को और सभी दरबारियों को ले गए। बीरबल बोले, अरे बीरबल, राजगीर और मजदूर कहाँ हैं? सॉरी, बादशाह बोले, अरे बीरबल, राजगीर और मजदूर कहाँ हैं? तो बीरबल ने कहा, हुजूर, बस अभी मिलवाता हूँ। क्या कहा बीरबल ने? कि हुजूर, बस अभी मिलवाता हूँ। फिर बीरबल ने एक सिपाही से कमरे का दरवाज़ा खुलवाया। दरवाज़ा खुलते ही सारे तोते इधर उधर बैठ गए। जैसे कोई भी पक्षी होगा या कोई भी जानवर होगा, अब जैसे दरवाजे खोलेंगे तो दरवाजे के अंदर वो निश्चिंत होकर रहते हैं, पर जैसे अपन दरवाजे खोलते तो पक्षी या जानवर कोई भी डर जाते हैं, तो वो इधर उधर उड़ने लगे डर के मारे, है ना। फिर बीरबल ने सिपाहियों से कमरे का दरवाज़ा खुलवाया। दरवाज़ा खुलते ही सारे तोते इधर उधर बैठ गए। कोई किसी टान पर जाके बैठ गया, कोई किसी अलमारी पर जाके बैठ गया और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे। अब सोचो क्या चिल्लाने लगे। जो बीरबल ने उनको ट्रेनिंग दी थी 2 महीने की, है ना, वो चिल्लाने लग गए, चूना लाओ ईंट लाओ महल बनाओ, चूना लाओ ईंट लाओ महल बनाओ। तो तोते इस तरह बोलते देखकर सभी के दांतों तले उंगली दबा ली। तोतों को इस तरह बोलते देखकर सभी ने दांतों तले उंगली दबा ली। दांतों तले उंगली दबाने ने क्या होता है? एक मुहावरा होता है, क्या आपने सुना है? दांतों तले उंगली दबाने ने कि बहुत आश्चर्यचकित हो जाना। ओके, मतलब उनको बहुत आश्चर्य हो रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है? महल बनाने के लिए इसने तोते बुलाए और तोते महल बना रहे। सबने उंगली दबा ली और महल में वापस आ गए। वे कुछ समझ नहीं पाए कि ये क्या है, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि तोते आखिरकार कैसे बना सकते हैं महल। बादशाह बोले, बीरबल, ये सब क्या कर रहे हैं? बादशाह बोले बीरबल से कि जो तोते जो उड़ रहे हैं कमरे में वो क्या कर रहे हैं? तो बीरबल ने कहा, हुजूर, ये आकाश में महल बनाने जा रहे हैं। क्या कहा बीरबल ने? कि हुजूर, ये आकाश में महल बनाने जा रहे हैं। जब सामान इकट्ठा हो जाएगा तभी निर्माण कार्य प्रारंभ कर देंगे। अब क्या कोई आकाश में जा सकता है क्या महल देखने के लिए? नहीं जा सकता ना। तो क्या कहा बीरबल ने? कि हुजूर, ये आकाश में महल बनाने जा रहे हैं। जब सामान इकट्ठा हो जाएगा तब ये सभी सामान इकट्ठा होने के बाद में निर्माण कार्य प्रारंभ कर देंगे। निर्माण कार्य यानी क्या होता है? निर्माण यानी बनाना, किसी चीज़ को बनाना, और कार्य यानी कि जो अपन काम करते हैं वो कार्य प्रारंभ कर देंगे। प्रारंभ यानी शुरू। ओके, बीरबल का जवाब सुनकर बादशाह मुस्कुराने लगे, मतलब एक छोटी सी मुस्कान आने लगी तथा अन्य दरबारियों के सिर शर्म से झुक गए। मतलब बादशाह तो समझ गए किसने चालाकी करी है। चालाकी क्या करी? तोता पकड़ लिया, उनको रटवा दिया। पर ऐसा संभव है क्या? नहीं है। पर लोगों के सामने तो उनको ये बताना था ना कि ऐसा हो सकता है ना। इसलिए बादशाह को तो समझ में आ गया कि ये चालाकी करी है, इसलिए वो मुस्कुराने लग गए। तब अन्य दरबारियों के सिर शर्म से झुक गए। मतलब आप लोग में से भी कोई अगर होमवर्क करके नहीं लाता है या अनडिसिप्लिन होता है तो हम आपको कुछ बोलते हैं, है ना, तो आप भी शर्म के कारण नीचे देखने लग जाते हैं, है ना। तो शर्म के कारण उनके सिर झुक गए। उनसे फिर कुछ बोलते ही नहीं बन रहा था। क्यों? क्या बोले? क्योंकि दूसरे दरबारियों ने तो उसके ऊपर आरोप लगाया था, है ना। क्या आरोप लगाया था? कि भाई इसको ईर्ष्या करते थे। आरोप नहीं लगाया, सॉरी, इससे ईर्ष्या करते थे कि ये बहुत बुद्धिमान है, इसलिए इससे ईर्ष्या करते थे। ईर्ष्या है ना, जलन होती थी उनको। ठीक है, अब आपका चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। आपको जो भी चैप्टर में कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं। ओके।